देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी कि अब कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से एक और बड़ा झटका लगा है। पायलटों की भारी कमी के कारण सरकार ने इंडिगो को विंटर स्केड्यूल में अपनी रोजाना 10% कैपेसिटी घटाने का सख्त आदेश दिया है। रोजाना 2145 उड़ानों की योजना थी, लेकिन अब ये संख्या घटकर लगभग 19,030 हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार रद्द होने वाली हर एक उड़ान से इंडिगो को लगभग 10.3 लाख रुपए का रेवेन्यू लॉस होता है। चालू तिमाही में अब तक 5200 उड़ानें रद्द होने से कंपनी को करीब 250 करोड़ का नुकसान हो चुका है। विंटर शेड्यूल के बचे 109 दिनों में रोजाना 215 उड़ानें कम होने से टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू लॉस 2414 करोड़ तक पहुंच सकता है। इस कटौती से बाजार में उड़ानों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे यात्रियों को आने वाले समय में महंगी टिकटों का सामना करना पड़ सकता है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कल बड़े पैमाने पर उड़ान रद्द होने की घटना पर ग्राहकों से खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमने आपको निराश किया है और इसके लिए हम माफी मांगते हैं। उन्होंने घोषणा की कि एयरलाइन का ऑपरेशन अब पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका है और कंपनी फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। कंपनी ने सभी फंसे यात्रियों को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की प्राथमिकता दी और बिना किसी सवाल के पूरा रिफंड शुरू किया है, जिससे अब तक लाखों ग्राहकों को रिफंड मिल चुका है। इंडिगो ने 5 दिसंबर को केवल 700 उड़ानों तक सीमित चुके शेड्यूल को तेजी से बहाल किया और अब 1800 से ज्यादा उड़ानें ऑपरेट हो रही हैं। ये संकट भले ही कम हो गया हो, लेकिन सरकार के इस कड़े कदम से इंडिगो पर बड़ा फाइनेंशियल दबाव पड़ना तय है। इस सब के अलावा अगर हम बात इंडिगो के शेयर की करें तो आज 11:13 पर कंपनी के शेयर में 0.88% की भारी गिरावट थी और ये 4,924 रुपए पर कारोबार कर रहा था। इंडिगो का शेयर पिछले काफी समय से गिरावट झेल रहा है। ऐसे में इंडिगो की परेशानी कब सुलझेगी और शेयर पर इसका क्या असर होगा, ये देखना आने वाले वक्त में काफी दिलचस्प होगा।